बारंबार सकोप मुनि करई निरूपन ज्ञान। मैं अपने मन बैठ तब करऊं विविध अनुमान। क्रोध के द्वैत बुद्धि बिनु द्वैत के बिनु अज्ञान। माया बस परिछिन्न जड़ जीव की ईश समान। तो प्रसंग आपके समक्ष लिया गया है, जो हमने पंक्तियां पढ़ी हैं वो काकभूषुंडी जी और लोमश जी के संदर्भ की हैं। काकभूषुंडी जी महाराज की और लोमश जी की चर्चा मैंने इसलिए ली यहाँ पर कि इसमें सृष्टि और दृष्टि के संदर्भ में सूत्र रूप में बहुत सी बातें कही गई हैं। काकभूषुंडी जी अयोध्या में निवास करते थे पूर्व जन्म में। काकभूषुंडी जी के 3 जन्मों की कथाएं रामचरितमानस में प्रत्यक्ष हैं, यद्यपि उनके जन्म तो अनेक हुए हैं। और काकभूषुंडी जी अजर अमर हैं, वो आज भी हैं। उन भक्तों में काकभूषुंडी जी का नाम है। तो काकभूषुंडी जी जब अयोध्या में थे उस समय अकाल पड़ गया, और जब अकाल पड़ गया तो उनके मन में ये भावना सहज रूप से आ गई कि जिस स्थान पर भगवान का जन्म हुआ उस स्थान को तो बहुत साधन संपन्न और अनुकूलता से परिपूर्ण होना चाहिए। जब भगवान एक कैसे भगवान राम हैं, जहाँ पर जिनका जन्म हुआ अपनी जन्मभूमि में ही उनके यहाँ अकाल पड़ रहा है, धान या धान्य पैदा नहीं हो रहा है, तो उनकी भगवान राम के प्रति अश्रद्धा हो गई और अयोध्या छोड़ करके वो मालवा की भूमि में चले गए, उज्जैन में चले गए। मालवा की भूमि आपको अच्छी तरह पता होगा, बड़ी उपजाऊ है, जहाँ पर वातानुकूलित प्रकृति रहती है लगभग अभी भी, ना बहुत गर्मी और ना बहुत सर्दी होती है। वहाँ पहुँच गए। वहाँ पर जा कर के एक महापुरुष से उनकी भेंट हो गई, जो स्वयं तो विष्णु भक्त थे, लेकिन उनका सेवा कार्य जो था महाकाल के मंदिर में उज्जैन में वो पूजा पाठ करते थे। इन्होंने जा कर के उनसे दीक्षा ले ली। उन्होंने इनको देख लिया कि राम के प्रति इनकी अश्रद्धा है, फिर भी गुरु की कल्याण बुद्धि होती है। जब गुरु की कल्याण बुद्धि की बात मैं कभी भी कहता हूँ तो एक पंक्ति मुझे याद आ जाती है। वो काकभूषुंडी जी की ही पंक्ति है जिसको मैं अपने जीवन में अनुभव करता हूँ। उन्होंने लिखा है, एक शूल मोहि बिसर न काऊ। एक शूल मेरे जीवन में ऐसा है जो कभी भूलता नहीं है। क्या शूल है? एक शूल मोहि बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल शील स्वभाव। गुरु का जो कोमल और शील स्वभाव होता है, और इस संदर्भ में वो कह रहे हैं जिस संदर्भ में मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे जब मैं अपने गुरुदेव का स्मरण करता हूँ, पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज का, तब जैसे सिनेमा घर में आप लोग देखा होगा आपने, जब पिक्चर होती है तो उस समय कितने दृश्य बदलते हैं आपको पता भी नहीं चल पाता है, और आप पूरा सिनेमा देख करके आ जाते हैं, हजारों चित्र बदल जाते हैं। ऐसे जीवन में ना जाने कितने चक्र उनकी सेवा में बदले, और अभी भी मैं उनकी ही सेवा कर रहा हूँ और उसी तरह से चित्र बदल रहे हैं। मैं यहाँ पर ऐसा मेरा मन है कि प्रवचन की जगह मैं आपसे बातें करूं, क्योंकि जहाँ पर बहुत पुराने पुराने श्रोता बैठे हों उनको ये कहने में मुझे बहुत संकोच होता है कि हम आपको कुछ बता रहे हैं और आप सुनिए। आप सब विज्ञ श्रोता हैं, हम आपको अच्छी तरह जानते हैं, जान रहे हैं। तो गुरुदेव का कैसा कोमल स्वभाव था, किसी से अपराध भी हो जाए उसको प्रताड़ित भी करते थे,
एक पत्र मेरे पास रखा हुआ है, यद्यपि मूल प्रति उसकी चुरा ली गई थी किसी के द्वारा और उसको जला दिया गया, लेकिन उसकी संजोग की प्रभु की कृपा थी कि उसकी प्रतिलिपि किसी संदर्भ में दिल्ली में एक प्रेस में जब मैं पुस्तकें महाराज जी की छपवाता था तो शर्मा जी के पुत्र ने उसको स्कैन कर लिया था और वो पत्र हमें बहुत वर्षों बाद कहीं से मिल गया। तो उसमें महाराज जी ने ये मुझे लिख करके दिया था, जो काकभूषण जी महाराज ने जिसकी चर्चा की, उन्होंने लिखा था कि प्रिय मैथिली, जब मैं तुम्हें कभी डांटता हूँ, फटकारता हूँ, प्रताड़ित करता हूँ, तो उसके शब्दों पर तुम ध्यान मत देना। लिख करके दिया, क्योंकि संजोग से उस दिन ऐसा हुआ था कि दोष मेरा नहीं था और मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ी थी और मैं हाथ जोड़ के आंसू बहाता हुआ खड़े हुए सुनता रहा था। तब महाराज जी को जब पता चला कि ये तो सर्वथा निर्दोष हैं, तब महाराज जी ने कहा भाई लेटर पैड लाओ और कलम लाओ। महाराज जी ने उसी समय मुझे एक चिट्ठी लिख करके दी। उसमें जो लिखा वो काकभूषण जी की भावना से मिलता जुलता वाक्य है कि मैं जो तुम्हें फटकारता हूँ या डांट दिया, उसमें मेरे शब्दों पर ध्यान मत देना, उसके पीछे छिपा हुआ मेरा तुम्हारे प्रति जो प्रेम है, स्नेह है, उसको यदि तुम देखोगे तो तुम्हें अपने प्रति मेरा अनन्य प्रेम दिखाई देगा। वस्तुतः मैं तुम्हें अपने रूप में ही देखना चाहता हूँ, तुम्हारा राम किंकर। ऐसे करके अभी भी वो उसकी कहीं कॉपी मेरे पास है। तो काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि गुरु कर कोमल शील स्वभाव, एक शूल मई बिसर न काऊ। ये कब पता चला उनको? पहले झंझावाद हो गए। जीवन में झंझावाद होना बहुत आवश्यक होता है। वो ही आपको उस शिखर तक पहुंचाते हैं जहां तक वो ले जाना चाहते हैं। अधिकांश लोग मध्य में समाप्त हो जाते हैं। आंधी में वो पेड़ गिरते हैं जिनकी नींव मजबूत नहीं होती है, लेकिन बड़ी बड़ी आंधियों के पश्चात भी वो पेड़ खड़े रहते हैं जिनकी भूमि मजबूत है और जिनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। तो जब गुरु कृपा करता है तो अपने शिष्य की जड़ों को बहुत मजबूत कर देता है। वो ऊपर से दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत फैली रहती हैं। तो ये जो जड़ें हैं ये तो दिखाई नहीं देती हैं, और पत्ते और वृक्ष दिखाई देते हैं। तो पत्ते और वृक्षों को आप हिलते हुए देखते हैं, कभी हवा में तेज हिलते हैं, कभी कम हिलते हैं। तो ये अनुकूलता और प्रतिकूलता जो जीवन में आती है, यही इन पत्तों का हिलना डुलना है। कभी बहुत अनुकूलता आई तो बहुत आनंद लेते दिखाई दे रहे हैं, कभी थोड़ी सी भी प्रतिकूलता आई तो उदास दिखाई दे रहे हैं। जब प्रतिकूलता में उदासी है, इसका तात्पर्य हुआ कि हमने ये मान के चला है कि केवल जीवन में अनुकूलता होनी चाहिए, और जहां हमने ये माना कि जीवन में केवल अनुकूलता होनी चाहिए, तो हमने प्रतिकूलता को निमंत्रण दे दिया। अब तो निश्चित प्रतिकूलता आनी ही है। हमने निमंत्रण देकर के किसी को बुलाया था तो वो आएगा, और प्रतिकूलता को निमंत्रण देने का एक ही रास्ता है कि आप ये मान करके चलें कि हमारे जीवन में कभी प्रतिकूलता ना आए। और ना जाने कितने लोग संसार में ऐसे हैं। हम आज परंपरा से हट करके आपके समक्ष कुछ बातें कहेंगे, उसको सुनना बहुत आवश्यक है। कि मैं देख रहा हूं आजकल भगवान के विग्रह घरों से निकाले जा रहे हैं और गुरुओं के विग्रह घर में लगाए जा रहे हैं। मूर्तियां तरह तरह की बदली जा रही हैं। कामनाओं के ढेर लोगों के यहाँ हो चुके हैं, और लोगों को कैसा मति भ्रम हो गया है कि मन होता है कि लोगों के पांव पड़ करके रोक लूं कि भाई ऐसा मत करो। उसका कारण क्या है? किसी के साथ अनर्थ हो रहा हो तो मन में बड़ा दुख होता है। ऐसा लगता है कि भाई इसको बचा तो लिया जाए, इसको बताया तो जाए।
उसका कारण क्या है? हमने भगवान को केवल कामना को पूर्ति करने का उपादान बना लिया है, और कामना की पूर्ति करने का उपादान जो होता है वो कर्म का फल कभी हो नहीं सकता है। कर्म के फल से जो व्यक्ति सुख चाहता है उस व्यक्ति को जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा। कि कोई ये सोचता हो कि मैं ये कर्म करूं, उसके फल स्वरूप हमें ये सुख मिल जाए, ये अनुकूलता मिल जाए, तो जीवन पर्यंत वो एक लेबर की तरह काम करता रहेगा, लेकिन सुख का अनुभव कभी भी नहीं करेगा। सुख उसे कभी नहीं मिलेगा। सुख इसलिए नहीं मिलेगा कि जिस कामना के लिए वो कर्म करेगा और जहां कामना की पूर्ति हो जाएगी तो उसी समय दूसरी कामना का जन्म हो जाएगा, और जहां दूसरी कामना का जन्म हुआ तो हमारी स्थिति जैसे पहले थी वैसे ही बाद में, तो हमें सुख की प्राप्ति कभी नहीं होगी। आप पूछ सकते हैं तो सुख की प्राप्ति कब होगी? अब इस सूत्र को आप ध्यान में रख लें, और भले ही बच्चे नहीं आते हैं प्रवचन में, या कुछ यहाँ तो 5-7 दिख रहे हैं, तो उन बच्चों को आप जाके बताइए, मैंने ये सुना कि सुख का आधार कामना से नहीं है, सुख का आधार कर्म से है। कैसे कर्म से है? जो व्यक्ति कर्म करते हुए सुख लेगा कर्म में, उसको सुख मिलेगा। जो कर्म के परिणाम से सुख लेना चाहेगा उसको सुख नहीं मिलेगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हम जो कार्य अभी वर्तमान में कर रहे हैं उसमें सुख अगर नहीं मिल रहा है तो हम यहां से बैठे बैठे कह सकते हैं कि हम आपको सुख नहीं दे पाएंगे। हम अगर ड्यूटी माने अपने कार्य को तो परिणाम क्या हुआ? जो व्यक्ति ड्यूटी मानता है वो घड़ी देखता है। ऐसे कोई श्रोता भी होते हैं, 1 घंटे का प्रवचन है केवल, सबसे छोटा प्रवचन हम लोग यही करते हैं, और सबसे ज्यादा टेंशन में यहां रहते हैं कि कहीं 7:05 ना हो जाए। तो मैं आपको अपनी जो स्थिति है वो बता रहा हूं। इसके पश्चात भी ऐसे ऐसे श्रोता होते हैं, उसमें भी घड़ी देख लेते हैं। तो मैं सोचता हूं कि इन बेचारे के पीछे काल पड़ा हुआ है, ये आए क्यों हैं? आने की जरूरत क्या थी? अच्छा खासा घर में आराम कर रहे थे, या जो जरूरी काम था वो करते रहते। 1 घंटे के अंदर भी अगर घड़ी देखना है तो हमारे ऊपर भी कृपा करो और हम आपके ऊपर कृपा करें, क्योंकि जब आप कृपा करोगे तो हमारी कृपा तो अपने आप हो जाएगी, दोनों मिलेंगे ही नहीं। कम से कम 1 घंटे के काल में तो हम लोग अलग हो जाएं। इसलिए जो व्यक्ति प्रवचन करते समय जिसको सुख नहीं मिल रहा है, और जिसको प्रवचन सुनते समय सुख नहीं मिल रहा है, जिस मालिक को कार्य करते समय सुख नहीं मिल रहा है, जिस कर्मचारी को कार्य करते समय सुख नहीं मिल रहा है, वो मालिक और कर्मचारी दोनों दुखी रहेंगे। और सुख का आधार क्या है? सुख का आधार है काल की विस्मृति। काल की विस्मृति आपको जहां होगी तो केवल आप सुख ले रहे होंगे तभी होगी, क्योंकि सुख में काल की विस्मृति हो जाती है और दुख में काल की स्मृति होती है। दुख में काल की स्मृति होती है। श्री सीता जी निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम से कहा, निमिष निमिष करुणा निधि। काल की व्याख्या जो मैं आपके सामने कर रहा था उसको मिला के बता रहा हूं। उन्होंने कहा एक एक निमेष सीता जी का कैसे बीत रहा है। निमेष का तात्पर्य होता है जितनी देर में आप अपनी पलक खोलते हैं और बंद करते हैं, उस काल के खंड को निमेष कहा जाता है। हनुमान जी ने कहा निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प संबीत। श्री सीता जी का एक निमेष जो है एक एक कल्प के समान बीत रहा है। बेग चलिए, आप जल्दी करिए, बेग चलिए प्रभु आनिए, भुज बल खल दल जीत। वही स्थिति काकभूषण जी महाराज की यहाँ पर थी।
वो राम की आलोचना करके विष्णु भक्त से शिव मंत्र ले चुके। और गुरु की करुणा कैसी थी, देखिए गुरु जब मंत्र देता है तो उसका कर्तव्य है, कर्तव्य ये नहीं कि जो आया उससे उसने कहा मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, उसको बैठा के मंत्र पकड़ा दिया, माला पकड़ा दी और गुरु जी बन गए। उससे पहले पूछना चाहिए कि तुम्हारी किस इष्ट में निष्ठा है, कौन सा मंत्र तुम्हें अच्छा लगता है, कौन सा ग्रंथ तुम्हें अच्छा लगता है, किस प्रकार का कथन तुम्हें, कैसे तुम्हारे विचार हैं। परिणाम क्या होगा, जैसी उसकी रुचि होगी शिष्य की, उसके अनुसार उसके इष्ट का ध्यान उसको बताया जाएगा, मंत्र दिया जाएगा, तो उसकी सहज रूप से उसमें रुचि हो जाएगी। और आप उसकी मनस्थिति से विपरीत बात बता देंगे तो उसका मन नहीं लगेगा। काकभूषुंड जी से उन्होंने पूछा, ये लोमश जी नहीं है, लोमश जी से पहले वाले गुरु जी हैं, लोमश जी दूसरे हैं जो उनको मार्ग में मिले थे। उनसे उन्होंने पूछा क्या चाहते हो, बोले शिव मंत्र चाहता हूँ। जहाँ शिव मंत्र विष्णु भक्त से कहा तो गुरु जो थे वो तो शिव और विष्णु में दूरी मानते नहीं थे, वो तो राम में शिव में भी दूरी नहीं मानते थे। लेकिन कोई दूरी मानता है तो पहले उसके मन का काम करना चाहिए। किसी व्यक्ति से आप अपने मन का कार्य कराना चाहते हैं तो उसका पहला सूत्र यह है कि पहले आप उसके मन का कार्य करिए। आप ये चाहें कि हम पहले दिन से अपने मन का उससे कार्य कराने लगें तो आपके मन का कार्य होगा नहीं और आपसे संबंध उनका विच्छेद हो जाएगा। पहले किसी की रुचि को रखा जाता है कि सामने वाले की क्या रुचि है। जैसे आप छोटे छोटे बच्चों के प्रति, अपने नाती के प्रति, अपने बेटे के प्रति या अपने किसी बच्चे के प्रति उसकी रुचि का ध्यान रख करके कार्य करते हैं, उसको भोजन देते हैं, बाजार से कुछ सामान ला के देते हैं, बच्चा प्रसन्न होता है, वो आगे जा कर के आपके दादाजी को याद करता है, आपको याद करता है। उसका कारण क्या है कि आपने बच्चे की रुचि को पहले ध्यान में रखा। तो शिष्य प्रारंभ में एक अज्ञान की स्थिति में होता है। अज्ञानी का तात्पर्य मूर्ख नहीं, अज्ञानी का तात्पर्य उसको सद असद का, हित और परहित का ज्ञान नहीं होता है। तो उसने कहा कि हमें शिव मंत्र दे दीजिए, क्योंकि अयोध्या से तो छोड़ के चले आए थे, राम के प्रति अश्रद्धा थी। वो समझ गए कि इस समय जला हुआ आया है, इस समय इसके शरीर में दर्द है, हाथ पाँव में दर्द है, तो इस समय इसकी दवा करनी चाहिए। तो जैसा उसने कहा वैसा उन्होंने मंत्र दे दिया। और शिव मंत्र देने के बाद निष्ठा इतनी थी इनकी कि रोज महाकाल के मंदिर में आकर के जप करते थे, ध्यान करते थे, शंकर जी को आत्मसात करके बैठते थे। तो जिन शंकर जी को हृदय में बैठा करके वो जप करते थे, वही शंकर जी तो निर्गुण रूप में उनके हृदय में थे और सगुण रूप में बाहर थे। इसी को, दोनों के विभाजन को वो नहीं जानते थे। परिणाम क्या हुआ, उनके गुरु जी पूजा करने के लिए जब आए, ये पहले से बैठे हुए जप कर रहे थे। जब इन्होंने सोचा गुरु जी आ रहे हैं, अब इनके सामने अगर उठ कर के खड़े हों तो हमारा जप खंडित हो जाएगा, जो हम जप कर रहे थे वो खंडित हो जाएगा। उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि हम आँख बंद कर लेते हैं। इन्होंने आंखें बंद कर ली और जप करते रहे कि जैसे हमने आपको देखा ही नहीं। कई बार लोग व्यवहार में ऐसा करते हैं, किसी से मिलना ना हो तो इधर उधर देखने लग जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं कि जैसे हमने आपको देखा ही नहीं। वही उन्होंने किया। लेकिन विचित्र बात है, आपने देखते हुए भी अनदेखा कर दिया और भगवान शंकर ने देख लिया, क्योंकि उनके हृदय में भी थे, बाहर भी थे। जो अंदर भी है वो बाहर भी है, वही तो ईश्वर है। और गुरु जी की कृपा देखिए, ईश्वर और गुरु में, दोनों में अगर तौला जाए, क्षमा करिएगा आप खूब भाव से अगर सुनेंगे, देखिए भाव से बात कही जाए और बुद्धि से सुनी जाए तो विवाद हो जाएगा, और बुद्धि से कही जाए और भाव से सुनी जाए तो संवाद होगा। तो बात जो की जा रही है वो आपके अंदर रामचरितमानस के उन सूत्रों को स्थापित करने के लिए, रोपित करने के लिए की जा रही है। इसका तात्पर्य आप कोई ये ना मान लें
कि मेरा ये मत है और मैं कह रहा हूँ। मैं आपको प्रतिपादित करने के लिए बता रहा हूँ कि अगर गुरु में और भगवान में तौला जाए कि कृपालु कौन है ज़्यादा, तो हम आपको ये बता दें, कृपालुता ज़्यादा आपको गुरु में ही मिलेगी। ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। यदि मैं आपको अपने गुरुदेव की कृपालुता पर केवल प्रवचन करूं तो शायद जीवन भर करता रहूं और नहीं कर पाऊंगा। उसका कारण क्या है? गुरु में ईश्वर साकार हो चुका है, इसलिए कृपालु वो ज्यादा होता है। गुरु की विशेषता वो नहीं होती है। गुरु में ईश्वर साकार हो चुका है, वो निर्गुण रूप में भी है, वो सगुण रूप में भी है। वो कृपा के अतिरिक्त कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसने कृपा से ही भगवान को पाया है। जिसने कृपा से पाया है वो कृपा की भाषा जानता है, वो दूसरी भाषा जानता ही नहीं है। और संसार के लोग उसकी हमेशा दूसरी व्याख्या करते रहते हैं। गुरु जी ने देख लिया, लेकिन गुरु जी ने अपनी आंखें फेर ली। मुझे शिष्य का अपराध दिखाई ना दे जाए कहीं। कृपालुता देखिए जरा कि शिष्य आंख बंद कर रहा है उनको ना देखने के लिए, और गुरु ने बजाय कि वो आंख बंद करे, उन्होंने अपनी आंखें फेर ली कि इसको संकोच ना हो कहीं। ये है कृपा। हमारे महाराज जी कहते थे, किसी से एक संदर्भ में बात कही थी महाराज जी ने। भोपाल में महाराज जी थे, वहाँ के बड़े सीनियर IAS थे, गोरेलाल जी शुक्ल, उनके सामने की बात है। तो चर्चा चल रही थी व्यवहारिक बातों में कैसे परमार्थ छुपा रहता है। तो बहुत से लोग विशिष्टतम लोग वहाँ पर भोपाल में आते थे कथा में, वो सब बहुत से बैठे थे कमरे में। तो महाराज जी ने व्यवहार की एक बात कही। महाराज जी ने कहा, भाई अगर एक पुरुष और एक स्त्री, दो जने अगर आपसे मिलने आए तो संसार के लोग मालूम है क्या करते हैं? आपका परिचय स्त्री से पूछेंगे पुरुष का परिचय, या पुरुष से पूछेंगे स्त्री का परिचय। और महाराज जी की आचार्य संगता किस श्रेणी की थी कि वो कभी अपने बगल वाले से उसका परिचय नहीं पूछते थे। सोचिए जरा, कभी नहीं पूछते थे आपका परिचय बताइए, वो स्वयं बता दे तो बता दे। क्यों? मैंने महाराज जी से पूछा, गोरेलाल जी ने पूछा, आप क्यों नहीं पूछते हैं? तो महाराज जी ने कहा, कभी ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति का परिचय देने में संकोच हो, तो जिस व्यक्ति का उत्तर देने में, जिस प्रश्न का उत्तर देने में सामने वाले को संकोच हो, वो प्रश्न कभी करना नहीं चाहिए। ये उस स्तर की बातें हैं जो परमार्थ में जो पक जाता है, उससे व्यवहार ऐसा होता है। जिसका परमार्थ पक जाता है, जिसकी भक्ति पक जाती है, जिसका ज्ञान और जिसका कर्म पक जाता है, बिल्कुल उस व्यक्ति के जीवन का पहला काखा गाघा जहाँ से वो पढ़ता है, वो यहाँ से शुरू करता है। उसका कारण क्या है? वो जानता है कि मुझसे अगर कोई दोष हुआ तो ये मेरे इष्ट भगवान और मेरे इष्ट गुरु के ऊपर चला जाएगा। क्योंकि हमें तो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हम जिससे जुड़े हुए हैं उसको सब जानते हैं। इसलिए उसके जीवन में जो सावधानी होती है, यही सावधानी रामचरितमानस में सारे के सारे पात्रों में है। लक्ष्मण जी महाराज भगवान राम के पैर दबाते हैं। लक्ष्मण जी से बड़ा कोई प्रेमी भगवान का है क्या? लेकिन गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले, चापत चरण लखन उर लाए। वो पैर दबा रहे हैं और भगवान के चरण, श्री राम के चरणों को अपनी छाती पे रख करके दबा रहे हैं। छाती पे रख करके चरण दबा रहे हैं। आप क्योंकि बड़े विज्ञ और दिव्य श्रोता हैं, इसलिए ये बात मैं यहां पर कह रहा हूं। क्यों? अब जब लक्ष्मण जी अपनी छाती पर भगवान के चरण रख करके दबा रहे हैं, तो आपके चेहरे पे कोई अंतर नहीं आ रहा है। आप उसको बड़ी अच्छी तरह सुन पा रहे हैं और उसका अर्थ भी आपने लगा लिया कि लक्ष्मण जी भगवान श्री राम से बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए
वो अपनी छाती पर उनके चरणों को रख करके पैर दबा रहे हैं। अब हम आपको संसार की दृष्टि और भक्त की दृष्टि का अंतर बताते हैं। गोपी गीत में श्रीमद् भागवत में आता है कि गोपी गीत में गोपियां भगवान से ये प्रार्थना करती हैं कि हे मदन मोहन, हे सुंदर मेरे प्रभु, हे श्री कृष्ण, तुम अपने चरण जो हैं वो हमारे दोनों स्तनों के ऊपर रख दो, ताकि हम तुम्हारे चरणों को विश्राम देना चाहते हैं। अब संसार के जो संसारी लोग होते हैं उस गोपी गीत में अपनी बुद्धि की चोंच मार देते हैं। जब बुद्धि की चोंच आप भगवान के चरित्र में मारेंगे तो भगवान का चरित्र तो अनंत है, उसमें कितने भी बाण आप चलाइए, सूर्य को तो कोई बाण भेद नहीं पाया, चंद्रमा को तो कोई बाण भेद नहीं पाया, समुद्र को तो कोई बाण सुखा नहीं पाया। तो भगवान और भक्तों के बीच में जो तादात्म्य और एकत्व होता है वो शरीर के स्तर पर तो होता नहीं है। शरीर के स्तर पर हम होते हैं और आरोपित करते हैं उसको भगवान में। कैसे होते हैं हम शरीर के स्तर पर? जैसे रुक्मिणी जी का हाथ जब भगवान ने पकड़ा और रुक्मिणी जी को अपने रथ पर बैठा लिया और लेकर के जब चल दिए तो उसको लोग कहते हैं रुक्मिणी जी का भगवान ने हरण किया। और रुक्मिणी हरण, ये संसार की दृष्टि है। देखिए, भगवान रुक्मिणी जी को लेकर के जा रहे हैं और संसार कह रहा है आज रुक्मिणी हरण की कथा होगी। कार्ड में भी छाप दिया जाता है इस दिन कथा रुक्मिणी का हरण होगा। हम उन श्रोताओं से, हम उन वक्ताओं से, हम उन छापने वालों से ये पूछना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी का हरण किया तो रावण ने जो सीता जी का हरण किया, दोनों में कोई अंतर है कि नहीं? रावण ने हरण किया और श्री कृष्ण ने भी हरण किया, उसमें से दोनों में से एक स्थान पे आपको हरण निकालना पड़ेगा। भाव दोनों का बिल्कुल अलग अलग है, तो आपको एक जगह से निकाले बगैर भाव की संपूर्ति होगी कैसे? भाव की संपूर्ति के लिए जो भावुक भक्त लिखने वाला है, जो व्यास जी महाराज हैं, जो सुखदेव जी महाराज हैं, उनकी आत्मा में जब तक प्रवेश नहीं कर लिया जाएगा। जब भौरा कमल के ऊपर बैठता है तो भौरा पहले गुनगुनाता है चारों ओर, उसके पश्चात माने उसकी परिक्रमा करता है, उससे प्रभावित होता है। उस प्रभावित होने के बाद वो भौरा क्या करता है? उस कमल के पराग के ऊपर बैठ जाता है। और बैठते समय आपने देखा है कि नहीं देखा पता नहीं, मैंने तो ये सब, हम तो ऋषिकेश में देखते रहते हैं। वो भौरा जो है कमल के पराग के ऊपर बैठ करके अपने दोनों डंक जो होते हैं वो उसमें डाल देता है। और इतनी प्रक्रिया करने के बाद जो पराग उसका होता है, मकरंद होता है, जो पराग बाहर दिखाई देता है, उसका मकरंद जो अंदर है छुपा हुआ, उसको केवल वो ही जानता है, दूसरा नहीं जानता है। दूसरा जानता होता तो जितने कमल हैं उसमें से मकरंद निकाल निकाल के लोग उसको ब्रांड बना करके बेचने लग जाते। लोग उसके मकरंद को क्यों नहीं बेच पा रहे हैं? क्योंकि ना तो उस मकरंद की आवश्यकता संसार को है, ना उस मकरंद की परख संसार को है, ना कोई इसको बेचने वाला है और ना कोई उसका खरीदार है। इसलिए जो भौरा जो होता है वो कमल के ऊपर बैठते समय जो डंक डालता है अंदर, वो इतना ध्यान रखता है कि कमल हिलता भी नहीं है, कमल जरा भी हिलेगा भी नहीं। उसका कारण क्या है? हमें जो चाहिए वो मिल जाए और जिससे हमें प्राप्त होगा उसको कोई कष्ट ना हो। ये भक्त और भगवान के बीच के संबंध होते हैं। तो जब गोपियों ने ये कहा कि हमारे स्तन पर आप अपने चरण रख दीजिए, तो ना जाने कितने जिनकी बुद्धि
व्यभिचारी बुद्धि है, असामाजिक बुद्धि है, उन लोगों को लगता है, हमारे संत जनों ने कहा है कि जब श्रीमद् भागवत का प्रकाशन हो रहा था, अनुवाद किया जा रहा था, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज जिस समय गृहस्थ जीवन में थे, उस समय उसका वो अनुवाद कर रहे थे। उस समय पूज्य स्वामी जी नहीं थे, वो शांतनु बिहारी जी द्विवेदी उनका नाम था, जिनको आप लोग पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के नाम से जानते हैं, जिन्होंने इस सभागृह में आकर के अनेक काल तक आपको सत्संग कराया। उनको वहाँ के एक विशिष्ट व्यवस्थापक मंडल में से एक विशिष्ट व्यक्ति ने कहा कि महाराज श्रीमद् भागवत में से गोपी गीत को निकाल देना चाहिए, क्योंकि गोपी